ठीक है, पहले इसमें अपन ने डीएनए क्लियर किया है, अब अपने को देखना है आरएनए। ठीक है, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ध्यान में रखो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, कि आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और उसका जो स्टैंड है इज मेड अप ऑफ इज अ सिंगल स्टैंड। कैसा स्टैंड है, सिंगल। डीएनए का कैसा स्टैंड था, डबल। आरएनए का कैसा स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है, और कैसे बना है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना है। कैसे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब अपने को कंपेयर करना है डीएनए और आरएनए में। डीएनए कैसे बना हुआ था, डीएनए का स्टैंड कैसे थे, डबल। डीएनए के स्टैंड कैसे थे, डबल। और डीएनए के स्टैंड कैसे बने थे, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से। किससे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था उसके, डीऑक्सीराइबोस शुगर सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, डीएनए का बता रहा, और उसके बाद कौन था, एक कौन सा, डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेसिस। इसमें देखो, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी आरएनए का सिंगल स्टैंड है, और किससे बना हुआ है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से। और राइबोन्यूक्लियोटाइड किस किस से बना है, राइबोस शुगर। ध्यान में रखो, डीएनए में डीऑक्सी था, इसलिए उसको डीएनए बोला। डीऑक्सी क्या, डीएन, एन का क्या है, लॉन्ग फॉर्म, डीऑक्सी, डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आया ध्यान में। तो उसी टाइप से आरएनए में जो शुगर है उसका नाम क्या है, राइबोज शुगर। उसके बाद फॉस्फेट मॉलिक्यूल, क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन बेसिस से ये तीनों यूनिट बनाकर कौन बना है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। कौन बना है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेसिस से कौन बना है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए में कंपेयर करना। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी नाइट्रोजन बेसिस है, डीएनए में भी कौन थे, नाइट्रोजन बेसिस। लेकिन यहां पर देखता है अपने को नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से, नाइट्रोजन बेसिस वहां भी 4 थे। ठीक है, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसके जगह पर था थाइमिन। कौन था, थाइमिन। ध्यान में रखना, काय में, डीएनए में। लेकिन आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस है वो भी 4 है, लेकिन एक नाइट्रोजन बेस रिप्लेस हुआ है। जैसा इसमें भी एडेनिन है, डीएनए में भी एडेनिन था, इसमें भी ग्वानिन है, डीएनए में भी ग्वानिन था, इसमें भी साइटोसिन है, डीएनए में भी साइटोसिन था। सिर्फ एक रिप्लेस हुआ है, थाइमिन की जगह पर कौन आया है, यूरेसिल आया है। थाइमिन की जगह पर कौन आया है, यूरेसिल। तो ये पूछते हैं थाइमिन, आरएनए में थाइमिन को किसने रिप्लेस किया, तो किसने रिप्लेस किया, यूरेसिल ने। यानी थाइमिन गया डीएनए में का, और उसके जगह पर कौन आया, यूरेसिल। अब ध्यान में रखना है आरएनए कहां पर फाउंड होता है, तो आरएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो सेल रहता है। ध्यान में रखो, यहां पर निकालता हूं मैं, ये न्यूक्लियस, और ये कौन रहता है, सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस, यहां पर कौन रहता है, साइटोप्लाज्म। कौन रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, ये सेल वॉल, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में जो लिक्विड रहता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। आगे है, क्लियर करके दूंगा, इन शॉर्ट बता रहा अभी, क्योंकि इतना काम नहीं है। ये सेल है, सेल की सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, और इसके बीच में जो रहता है वो रहता है साइटोप्लाज्म। अब आरएनए काय पे फाउंड होता है, तो आरएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एज वेल एज इन द साइटोप्लाज्म। आरएनए एक तो तुम्हारे को न्यूक्लियस में फाउंड होगा, और उसके बाद काय में फाउंड होगा, साइटोप्लाज्म में फाउंड होगा। अब ध्यान में रखना है, ये होगा इन जनरल आरएनए के बारे में। काय के बारे में होगा, आरएनए के बारे में, कि जैसा मैंने बताया आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड and it is made up of a single strand of the ribonucleotide, and ribonucleotide is made up of the ribose sugar, phosphate molecule and nitrogen bases। आरएनए के भी अंदर कितने नाइट्रोजन बेसेस रहते हैं, 4, और वो 4 है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, यानी डीएनए में का थाइमिन रिप्लेस हुआ है, कैसे, यूरेसिल से। और आरएनए की पोजीशन क्या है, आरएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। ये इन जनरल हो गया आरएनए के बारे में। उसके बाद
अपने को क्वेश्चन में पूछा है वेरियस टाइप ऑफ आरएनए, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द आरएनए डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, कि आरएनए के कितने टाइप गिरे हैं, 3 टाइप गिरे हैं, काय के डिपेंड, फंक्शन के डिपेंड। उसमें का सबसे पहला आरएनए है एमआरएनए। एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, एमआरएनए का। मैं बताऊंगा आगे तुमको, ठीक है। इस टाइप का एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। एम का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए, मैसेंजर, यानी वो कुछ ना कुछ मैसेज क्या करता होगा, कन्वे, क्या करता होगा, कन्वे, इसलिए उसको कौन सा आरएनए बोला, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एमआरएनए, अब उसका फंक्शन देखेंगे अपन। एमआरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन, एमआरएनए क्या करता है, कैरीज करता है, कौन, इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए एमआरएनए क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन ऑन डीएनए। जीन कहां पर रहते हैं, डीएनए पे, यानी डीएनए के ऊपर, ये डीएनए के ऊपर कौन रहते हैं, जीन। तो एमआरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए एमआरएनए क्या ट्रांसफर करता है, इंफॉर्मेशन, किससे, फ्रॉम जीन ऑन डीएनए, कि जो डीएनए के ऊपर जीन रहते हैं उससे। डीएनए चेन इन द न्यूक्लियस, और तुम्हारे को मालूम है न्यूक्लियस में क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम पे डीएनए रहता है और डीएनए पे कौन रहता है, जीन। फ्रॉम द चेन इन द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। कहां से कहां तक ट्रांसफर करता है, कि जो राइबोसोम रहता है, ये हुआ सेल, ये हुआ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये जो है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा कौन है, साइट, यहाँ पर दिखता होगा तो ठीक है, यहाँ पर निकालता हूं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, कौन है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर कौन है, डीएनए, और डीएनए के ऊपर कौन है, जीन। अब इस साइटोप्लाज्म में रहता है राइबोसोम, कौन रहता है, राइबोसोम, और इस राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इस राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। फिर अपना एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, क्या सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन फ्रॉम द जीन ऑन द डीएनए। ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन, जीन से इंफॉर्मेशन क्या करता है, ट्रांसफर, कहां तक, राइबोसोम तक। और वो राइबोसोम काय में प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यानी अपने एमआरएनए क्या की, कैरी की, कौन, इंफॉर्मेशन, काय से, डीएनए से, डीएनए से यानी डीएनए के ऊपर रहने वाले जीन से। और वो इंफॉर्मेशन तुमको मालूम है डीएनए काय में रहता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस टू कहां तक लाया, राइबोसोम, और वो राइबोसोम काय में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको बोलते हैं देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए। क्लियर, ठीक है।